बोले संसार में गुणवान बहुत होना, सत्य कहे तो इतनी बड़ी कोई विशेषता नहीं है। जीवन में धन खूब होना, ये भी इतनी बड़ी विशेषता नहीं। रावण के पास तो संपूर्ण ही स्वर्ण की नगरी थी, लेकिन क्या आज वो विशेष कहलाई जाती? कभी भी नहीं। अत्यधिक गुणवान होना, अत्यधिक विद्यावान होना, अत्यधिक जीवन में धनवान होना, ये सब कोई बड़ी विशेषता नहीं। लेकिन जीवन में सर्वोपरि ठाकुर जी की भक्ति से परिपूर्ण होना, तो मानो ये सबसे बढ़िया धन है, सबसे उच्चतम धन है। देखने के लिए तो सुदामा जी के पास कुछ नहीं था। अब सुदामा, इस नाम का क्या मतलब है? सु यानी कि सुष्ठु, सुंदर, और दामा यानी कि दाम, बढ़िया धन। देखा जाए तो हम तो कह देते हैं सुदामा, सुदामा के नाम का मतलब था बढ़िया धन होना। लेकिन सुदामा जी की स्थिति देखो तो जीवन में कितना अभाव था। जिस कुटिया में रहते थे उसमें भी छिद्र थे बड़े बड़े, लेकिन फिर भी उन्हें बढ़िया दाम से युक्त क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि उनके पास कृष्ण रूपी धन था, कृष्ण रूपी दाम था। मीराबाई भी तो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। इसलिए भागवत जी के समक्ष आए हो तो किसी भी वस्तु की आकांक्षा मत करना, बस केवल ठाकुर जी को मांगना। क्योंकि संसार तो स्वार्थ युक्त है, सब कहते जरूर है लेकिन अपनाते नहीं। अब आप हमसे कहोगे कि भाई संसार से कैसे नाता तोड़ दे? हमारे स्वजन हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, कैसे तोड़ दे? तो बोले हम और आप सब में एक बहुत बढ़िया गुण। क्या गुण है? अभिनय करने का, एक्टिंग करने का। कोई हमें बहुत बुरा लगता हो ना, तो भी हम उसके सामने बहुत बढ़िया बनने का प्रयास कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्टिंग करने में, अभिनय करने में बहुत निपुण हैं। लेकिन बस यही करना है, अभिनय करो तो संसार के सामने करो। हाँ, मेरा बेटा, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। लेकिन मन से सदा यही आकांक्षा रखो कि मैं केवल और केवल अपने ठाकुर जी का और किसी का नहीं।